बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित श्री आरती पूजन, प्रातः साय करे नित वंदन, शाश्वत आनंद शांति पाए निश्चय सुख में रहे समाये। बड़भागी सत्संग में आए, हंस गति सोई सहजे पाए। सत्संगति फल अति शुभ मूला, गुरुमुख नहीं लागे भवशूला। गुरु सेवा अहंकार मिटावे, सेवक पद कोई जन पावे। कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा, आइए चार पदार्थ मेवा। सांसों की वीणा पर साजे, मधुर नाम की सरगम बाजे। सुरत शब्द के संग मिलावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे। सतगुर के चरनार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री मुख प्रवचन श्री पंचम पातशाही जी। प्रवचन संख्या 31। यदि इंसान किसी बिल्डिंग की छत पर चढ़ना चाहे तो पहले उसको प्रत्येक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। सब सीढ़ियां चढ़ते हुए यदि एक सीढ़ी ही शेष रह जाए तो फिर उसके लिए मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसी तरह गुरुमुख भक्ति की अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल एक सीढ़ी छोड़कर बाकी सब सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। वो कैसे? मानुष जन्म मिला, सत्पुरुषों की संगत मिली, नाम की बख्शिश मिली और घर बैठे ही सत्संग मिला, सत्पुरुषों का मिलन हुआ और सत्संग का अवसर मिला। अब एक सीढ़ी बाकी है, उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। गुरुमुखों का ये धर्म हो जाता है कि आत्म कल्याण के लिए महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान, उन्हें नित्य नियम से करते हुए अपनी जीव आत्मा का कल्याण करें। ईश्वर परमात्मा से मिलने का ये जो सुअवसर मिला है उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करें। प्रवचन संख्या 32।
पेज नंबर 1325। ये प्राकृतिक नियम है कि जिस किसी मनुष्य को जिस वस्तु की सच्ची लगन और खोज होती है वह वस्तु उसे मिलकर ही रहती है, मनुष्य की मांग उचित हो या अनुचित। प्रकृति को इससे कोई प्रयोजन नहीं। प्रकृति तो प्रत्येक मनुष्य के दृढ़ विचार और इच्छा का आदर करती है। प्रश्न केवल तीव्र इच्छा और सच्ची मांग का है। मनुष्य अब जब सच्ची लगन से खोज में लग जाता है तो अपनी मनोवांछित वस्तु को पा ही लेता है। मनुष्य की हार्दिक इच्छा और लगन को देखते हुए और उसका आदर करते हुए प्रकृति उसे ऐसा वातावरण और सामग्री उपलब्ध करा देती है जिससे मनुष्य की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण होने में सुगमता हो। प्राकृतिक विधान के अनुसार जो सौभाग्यशाली आत्माएं भक्ति परमार्थ की आकांक्षी होती हैं, उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करने का प्रबंध प्रकृति की ओर से इस रूप में होता है कि उन्हें पूर्ण संतों सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता का उत्तम अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि सत्संग के पवित्र वातावरण में उन्हें परमार्थ से लाभान्वित होने में सुगमता हो। जो इस आध्यात्मिक निधि के मूल्य और महत्व को भली भांति जानते और समझते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त अन्य सांसारिक पदार्थों की ना तो आकांक्षा रहती है और ना ही वे अन्य पदार्थों को कोई महत्व प्रदान करते हैं। वे सच्चे जिज्ञासु दिन रात भक्ति के साधनों को आचरण में लाते हुए सच्ची आध्यात्मिक निधि को एकत्र करने में ही दत्तचित्त रहते हैं। उन्हें अन्य सांसारिक बातों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। प्रवचन संख्या 33। मनुष्य जन्म कर्म क्षेत्र है। इंसान यहाँ आकर जैसा बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। पहले भी इसने बीज बोए हुए थे जिससे 84 लाख योनियां काटी। वह तो ठीक है, मगर इसमें जो नया बीज बोएगा आगे जाकर वही काटना ही पड़ेगा। कहते हैं कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा। बोए आक बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। जो जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। अगर आक बबूल काटे बोकर कोई कहे कि आम का फल खा लो, ऐसा नहीं होगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर विषयों में चित्त देगा तो बहुत ही दुख पाएगा। नाम जप कर प्रभु से मिल मुक्त रूप हो जाएगा। अगर इंसान मानुष तन को पाकर भी विषय विकारों में लगा रहा तो दुख ही दुख है। अगर मुक्ति हासिल करना चाहता है, सुखी होना चाहता है तो नाम और भक्ति में चित्त लगाए। सच्ची खुशी इंसान को सत्पुरुषों की संगत में ही प्राप्त होती है। प्रवचन संख्या 34। भक्ति ही जीव की वास्तविक पूंजी है। गुरबाणी में भी वर्णन आया है कि निज कर देखियो जगत में को काहू को नाय। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही। नानक थिर हर भक्ति है तिहि राखो मन माही।
महापुरुषों ने जीव के प्रति ये चेतावनी दी है। आप दिल में विचार करके देख लो कि संसार में कोई अपना है, कोई साथ जाने वाला है। समय परिवर्तनशील है और जीव की अवस्था भी समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है तब बच्चों के साथ ही खेलना व उठना बैठना पसंद करता है। जब वह युवा होता है तो वह बच्चों के साथ नहीं खेल सकता, ना चल फिर सकता है। यौवन के बाद बुढ़ापा आता है तो उस समय युवा वर्ग के साथ घुल मिलकर उठ बैठ नहीं सकता और ना ही वे इसके साथ रहना पसंद करते हैं। इसी तरह सब अवस्थाओं से गुजरते हुए एक दिन वह इस नश्वर संसार को छोड़कर चला जाता है। मगर इंसान का अपना काम कुछ नहीं बनता। कौन सी चीज़ है जो अपनी है? आप खुद ही विचार करके देख लो कि कौन सी चीज़ साथ जाएगी। सतपुरुष फरमाते हैं, नानक थिर हरि भक्ति है तिह राखो मन माही। एक भक्ति, एक भगवान की भक्ति कायम दायम है, हमेशा साथ रहने वाली है। ये कभी साथ नहीं छोड़ती, इसलिए इसे अपने दिल में सुदृढ़ कर लो। इसको ही अपनाओ, इसके साथ ही प्यार करो, ये तुम्हारा हमेशा साथ देगी। प्रवचन संख्या 35। एक आदमी के पास कोई नौकर हो तो उसकी चिंता भी वह स्वयं करता है। नौकर को तो सिर्फ मालिक की खिदमत से काम रहता है। जो वफादार नौकर 24 घंटे अपने मालिक की खिदमत में हमेशा तैयार रहे तो एक दुनियादार मालिक भी उसके आराम और आवश्यक ज़रूरतों का ख्याल रखता है। फिर सृष्टि का मालिक जो सर्वकला समर्थ है, क्या अपने सेवक का ख्याल नहीं रखेगा? ऐसे सेवक को अपने लिए सोचने की तो जरूरत ही नहीं। जिसके दिल में ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है उसे किसी तरह की कमी नहीं रहती। वह मालिक के साथ एक रूप होकर उसकी जात में मिल जाता है। मानुष देह की पदवी बहुत ऊंची है। इसी जन्म में ही इंसान मालिक की जात से मिलकर उसी का रूप बन सकता है, मगर माया ने बीच में पर्दा डाल रखा है। जैसे पारस और लोहे के बीच में बारीक सा पर्दा आ जाए तो लोहा कंचन नहीं बन पाता। उसी तरह जीव और ब्रह्म के बीच माया का झीना सा पर्दा पड़ा है। इसी कारण जीव ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। इस नुक्ते को समझकर जीव अपने चित्त में से माया के झीने पर्दे को दूर करे और मालिक के सच्चे नाम को पूर्ण तौर पर चित्त में बसा ले। दिल में पुख्ता यकीन कर ले कि दुनिया के सब पदार्थ मिथ्या और नाशवंत हैं। केवल मालिक का नाम ही सत्य और शाश्वत है। उसी से सच्ची लिव लगा लो। प्रवचन संख्या 36। जिस प्रकार किसी खुले मैदान में एक अकेला पेड़ हो और भीषण आंधी और तूफान चल रहा हो तो उस पेड़ की क्या दशा होगी। जो फलदार भी हो और उसकी शाखाएं फलों से लदी हों, भीषण आंधी के कारण उसके समस्त फल गिर जाएंगे और कई परिस्थितियों में तो आंधी तूफान के झटके ना सहन कर सकने से पेड़ के समूल उखड़ जाने का भी भय है। ऐसी स्थिति में यदि उस पेड़ के बच सकने का कोई साधन है तो केवल ये कि जिस ओर से आंधी और तूफान के थपेड़े आ रहे हैं
उस ओर से पेड़ को किसी सुदृढ़ दीवार की ओट मिल जाए और या किसी इसी प्रकार की कोई अन्य रोग आंधी एवं पेड़ के मध्य उपस्थित हो तो वह पेड़ तूफान से सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा आंधी में अत्यंत सुदृढ़ एवं सशक्त पेड़ भी जड़ से उखड़ जाया करते हैं। इसी प्रकार संसार में भी काल और माया की भीषण आंधी दिन रात चल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विकार इस आंधी के बलशाली थपेड़े हैं। संसारी जीव प्राय इन सशक्त थपेड़ों को सहन न कर सकने के कारण जीवन नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की दुखद और हीन अवस्था से मनुष्य तभी बच सकता है जब वह मालिक के सच्चे नाम का ओट आसरा ले ले। जैसे ऊपर पेड़ के प्रमाण से स्पष्ट किया गया है कि भीषण आंधी से तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसे कोई सुदृढ़ ओट प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार जीवात्मा भी काल और माया की आंधी से तभी सुरक्षित रह सकती है जब वह सत्पुरुषों की ओट लेकर उनके द्वारा प्रदत्त नाम की कमाई करे। अन्य किसी प्रकार की भी सुरक्षित रहना असंभव है। प्रवचन संख्या 37। इंसान चाहे कितनी भी सावधानी और सतर्कता से काम ले और यमराज के दूतों के लिए कड़ा पहरा बिठा दे, परंतु शरीर को तो एक दिन मृत्यु का नाग डस ही लेगा, क्योंकि शरीर है ही मृत्यु का ग्रास। इसे तो कोई भी मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकता। चाहे कोई गुरमुख है चाहे मनमुख है, शरीर को कोई भी काल से नहीं बचा सकता। किंतु संत कहते हैं कि जो वास्तविक वस्तु आत्मा है वह अजर, अमर और अविनाशी है। उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। शरीर तो केवल आत्मा के रहने का मकान है और उस मकान को प्रत्येक अवस्था में एक दिन गिरना ही है, परंतु आत्मा काल और माया के चंगुल में ना जाने पाए, इसका ध्यान रखना है। आत्मा यदि काल और माया के जाल में फंस गई तो फिर अनंत जन्मों तक छूट सकना कठिन है। संत महापुरुष आम जीवों को काल के त्रास से त्राण दिलाने के लिए और जन्मों जन्मों तक योनियों के कुचक्र में भटकने से बचाने के लिए ही सदैव इस संसार में अवतरित होते हैं। जो जीव उनकी शरण संगति में ग्रहण कर गुरु शब्द की कमाई करते हैं, वे काल और माया के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं। यदि वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय भी यही है कि मनुष्य जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो जाए। प्रवचन संख्या 38। पर जीव जिस प्रकार कोई योग्य हकीम और डॉक्टर जब किसी नुस्खे को सैकड़ों बार आजमा करके देख लेता है और हर बार उसे सही पाता है, तब वह स्पष्ट रूप में कहता है कि मेरा अनुभूत नुस्खा है और ये कभी गलत नहीं हो सकता। सब ने पढ़ा और सुना होगा कि जर्मनी में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैनीमैन थे। उन्होंने विभिन्न औषधियों के रस निकालकर स्वयं अपने शरीर पर प्रयुक्त करके उन्हें परखा और देखा, और जो परिणाम उनसे प्रकट हुए
उन्हें वह डायरी में लिखते रहे। प्रत्येक रोग की सही औषधि विचारने के लिए उन्होंने स्वयं को प्रत्येक रोग में ग्रस्त किया और फिर स्वयं उसका उपचार भी किया। इस प्रकार अपने शरीर पर अनेक कष्ट सहन करके उन्होंने संसार के प्रत्येक रोग की औषधि खोज निकाली और अपनी इस खोज को उपचार के एक नए साधन होम्योपैथी के रूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिससे आज हजारों लाखों लोग लाभ उठाकर रोग मुक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार ही संतों महापुरुषों ने भी जप तप संयम साधन अपनाकर अपने शरीर पर सहस्रों प्रकार के कष्ट सहन कर संसार की प्रत्येक वस्तु पर सिद्धांत का प्रयोग किया और अपने प्रयोग का परिणाम अथवा अपने अनुभवों का निचोड़ संसारी लोगों की भलाई के लिए उनके सन्मुख रख दिया। इसी को संतों का सिद्धांत कहा जाता है और वह सिद्धांत यही है कि सिवाय मालिक के नाम की कमाई और मालिक की भक्ति के संसार की अन्य किसी वस्तु से मनुष्य को वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो संतों के इस सिद्धांत को मान लेता है तो वह उन्हें संतों का अनुभूत अर्थात आजमाया हुआ नुस्खा मिल जाता है और वह उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। उसे स्वयं प्रयोग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वयं प्रत्येक वस्तु का अनुभव करके देखूं, तो उसके अमूल्य जीवन का समय इसी प्रकार प्रयोग करने में ही व्यतीत हो जाएगा और फिर भी वास्तविक सुख को पाने में असफल रह जाएगा। अमूल्य मनुष्य जीवन मिला, संतों की संगति भी प्राप्त हुई और सत्पुरुषों से मालिक के सच्चे नाम की प्राप्ति भी हो गई, फिर तो अतीव सौभाग्य है। ये तो भक्ति का सच्चा धन कमाने का सुअवसर मिल गया। इसलिए महापुरुष बार बार सचेत करते हैं कि यही समय है जबकि मनुष्य असीम लाभ प्राप्त कर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सकता है। प्रवचन संख्या 39। नश्वर शरीर से आत्मिक उन्नति का काम लेना ही बुद्धिमत्ता है। सत्पुरुषों के वचन है, बनाया संवारा बहुत खुद को, बनाया संवारा बहुत खुद को, लेकिन हुई हासिल जिंदगानी नहीं। नज़र आकबत पर भी हो कुछ ना कुछ दुनिया ने आखिर निभानी नहीं। इंसान शरीर को सजाने संवारने खिलाने पिलाने में ही लगा हुआ है। ये जिंदगी का मकसद नहीं है, ना ही कामयाबी है। जिंदगी की कामयाबी क्या है? नज़र आकबत पर भी हो कुछ ना कुछ अंतिम समय के लिए भी तुझे कुछ ना कुछ ख्याल होना चाहिए। दुनिया में जो तेरा दुनिया के साथ मोह है और अपने शरीर से लगाव है, इनमें से किसी ने तेरा साथ नहीं जाना। संतों की वाणियाँ इंसान को बार बार चेतावनी दे रही हैं कि इस शरीर को भक्ति के लिए सुरक्षित रख। शरीर परस्ती में गलतान होकर अपनी असली चीज़ ना भुला। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुमूल्य हीरे की अंगूठी हो और वह डिब्बी में बंद रखी हो, वह डिब्बी की संभाल तो करे परंतु अंगूठी की नहीं।
यदि अंगूठी हाथ से निकल गई तो फिर उसके हाथ पल्ले क्या आएगा? खाली डिब्बी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। डिब्बी मिली थी अंगूठी की संभाल के लिए, मगर डिब्बी को ही सब कुछ समझ बैठा। इसी तरह शरीर की कोई कीमत नहीं। शरीर से तो केवल काम लेना है। ये शरीर आत्मा की सुरक्षा के लिए मिला है, परंतु ये शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। महापुरुष सुजाग करते हैं कि चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस। चतुर शिरोमणि वे हैं जो भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा का सुधार कर लेते हैं। जिस मकसद के लिए ये शरीर मिला था उसे पूरा करके जीवन को सखारत कर लेते हैं। प्रवचन संख्या 40। संसार में सत और असत दोनों प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं। जो तत्वदर्शी भक्ति परमार्थ के तत्व को जानते हैं, जिन्हें संत सद्गुरु की संगति में रहने से वास्तविक बोध हो गया है, वे ही नित्य और सत्य वस्तु से प्रेम करते हैं। गुरुमुख कभी भूलकर भी नश्वर जगत के अस्थायी रसों की इच्छा नहीं करते, अपितु वे संसार के झूठे पदार्थों का प्यार छोड़कर प्रभु की भक्ति आराधना में निरत रहते हैं। भक्ति ही सत्य है और प्रभु का नाम ही सदा स्थिर रहने वाला है। और जो कुछ भी है वह धूलि के चित्र की तरह मिट जाएगा। सुरती जब प्रभु के नाम से जुड़ी रहती है तो सुख की अनुभूति होती है। सारांश ये है कि शरीर से तो चाहे मनुष्य संसार में रहे, यहाँ के पदार्थों में विहार करे, अनावश्यक कर्तव्यों का परिपालन करे, और परंतु अपने मन का लगाव सदा प्रभु नाम से रखे, ताकि उसे सच्चे आनंद की अनुभूति हो सके। जो साधन सत्पुरुषों ने जीव के कल्याण के लिए बनाए हैं, प्रतिदिन उनका पालन करते हुए अपने जीवन को सुख, आनंद और शांति से पूर्ण कर ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।